दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये तो सुना था हमने गाना, लेकिन पाकिस्तान के अरमा नालियों में बह गए ये नहीं सुना था, बट आज सुना है मैंने। एक्चुअली पाकिस्तान की टीम के मोहसिन नकवी, जैसा मुझे भरोसा था कि नकवी साहब नाक कटवा लेंगे अपनी, गए तो थे आईसी के एजीएम में बैठक करने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए गए थे। सोचे थे कि वहां जाकर बैठक करेंगे और आईसी के सामने कहेंगे देखें जी, अगर भारत नहीं आएगा हमारे यहां तो ना आए, हम उसके बिना खेल लेंगे जी। जैसे ही ये बात नकवी ने कही, वैसे ही आईसी वालों ने कहा कि सुनो, तुम्हारे बिना क्रिकेट चल जाएगा, भारत के बिना तो हम भी कंगाल हो जाएंगे, तुम अपना तो सोच ही लो बेटा, जो तुमको हम पैसा देते हैं वो कैसे देंगे। इसी के चक्कर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम भी छोड़िए, जो उनके कुछ पगलाए हुए जर्नलिस्ट हैं जो कि दिमागी तौर पर दिवालिया होते चले जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में उनको यह लग रहा है कि 1280 करोड़ रुपए लगा दिया 3 स्टेडियम का पुनरुद्धार करने के लिए, और उसके बाद अगर बीसीसीआई नहीं आएगी फिर कैसे चलेगा। अब एक कहावत है जो बड़ी पुरानी कहावत कही जाती है, दादा के माथे अदौरी भात। मतलब यह होता है उसका कि भैया आप किसी और के चक्कर में अपनी पूरी तैयारी करके रख लेते हो, अब उसके चक्कर में दिक्कत हो जाता है। अब यहां पर हुआ यह है कि भाई साहब इन्होंने काम यह कर दिया, इनको लगा कि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसी ने हमको नवाजा है होस्ट करने के लिए, तो हम तो भैया तैयारी कर लेते हैं, 1200 लगाएंगे और 12,000 करोड़ कमा लेंगे, यानी कि पूरे पाकिस्तान का दुख दर्द जो हम खत्म कर लेंगे एक ही टूर्नामेंट के अंदर में। अब ये बात जैसे ही पाकिस्तान के कुछ चंद हुतिये पत्रकारों को पता चली, उन्होंने आकर के ये जुमला डालना शुरू कर दिया, उन्होंने आकर के बड़ी बड़ी बातें कहने शुरू कर दी कि भाई देखो ऐसा है, भारत अगर नहीं आएगा पाकिस्तान तो भारत का बजट गड़बड़ा जाएगा। अब ये इन लोगों को कौन समझाए, इनको लगता है कि इनके जैसा ही देश भारत भी है, जैसे इनके यहाँ का बजट है उनका। इनको अगर इतना भी सेंस होता थोड़ा सा तो ये लोग एक काम कर लेते। ये करते क्या कि ये लोग भारत के आईपीएल को अपने पीएसएल में औकात तुलना जो है वो कर लेते। मतलब हमारे एक प्लेयर जितने बिकता है उतने में इनकी पूरी पीएसएल की टीम आ जाती है। तो ऐसे में इनको सोच लेना चाहिए कितना बड़ा अंतर है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये कहा कि सर अगर इनके यहां हमारे यहां का कोई एक बड़ा यूट्यूबर चला जाना है, वो यूट्यूबर इनके पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खरीद सकता है। सच्चाई है ये भाई साहब, हमारे यहां यूट्यूब की दुनिया में देखिए एक से बढ़कर एक मिलियंस में हैं, है ना, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानियों को हमारे बजट की कम, अपने बजट की ज्यादा चिंता है, इसलिए ये हमें गिदड़ भपकी दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा है कि भीख भी मांगना है लेकिन दिखाना भी नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं। ऐसा है कि तुम दे रहे हो तो ले लेते हैं, नहीं तो हमें तो कोई जरूरत ही नहीं था, ऐसा फील करा रहे हैं। तो भारत ने भी सोचा कि चलो ठीक है, जब तुमको जरूरत है ही नहीं। अरे गिड़गिड़ाने की भी एक चीज होती है ना, गिड़गिड़ा करके आपको मांगना। ये कहते कि नहीं भारत नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हमें हो जाएगा, यार भारत नहीं आएगा, देखिए इतने पैसे लगा दिए हैं, शायद बीसीसीआई की थोड़ा रहम आ जाता। लेकिन आप भारतीय क्रिकेट फैंस जो कि पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनके ईगो के साथ आप खेल रहे हो। आप कह रहे हो भारत नहीं आएगा तो भारत का बजट खराब हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर का हालत खराब हो जाएगा। अरे भैया ब्रॉडकास्टर जो कि आईसी से राइट लेकर के प्रसारण करेगा, जब उसको ही माल नहीं मिलेगा तो आईसी को क्या माल देगा। और दूसरी बात, आईसी को ही पैसा नहीं मिलेगा, जब लोग देखेंगे ही नहीं, पैसा ही नहीं आएगा, तो आईसी जो तुमको चंदा देता है वो कहां से देगा। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को, इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ में भारत को या बीसीसीआई को बकरी कहने से तनवीर अहमद जैसे लोग जो है ना। अच्छा मुझे एक चीज और लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को तनवीर अहमद का घर ढूंढ लेना चाहिए और उसके बाद जाकर के उसको जो है ना जूतों का हार पहनाना चाहिए, क्योंकि ये भाई इतना बड़ा ये वर्बल डायरिया फेंक रहा है, इस तनवीर अहमद का कुछ करना पड़ेगा। इसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि तू अपने ही देश के खिलाफ बोल रहा है, जितने बार तुम हमें चैलेंज करोगे उतना ही हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। अब ये क्या कर रहा है, बोल रहा है बीसीसीआई तो बकरी है, ये है वो है। अरे मियां तुम रहे हो, अगर मान लीजिए हम यहां बैठे हुए, तुमने कितनी बार बोला, नकवी ने क्या कहा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। जब जा रहा था मीटिंग में नकवी तो कह रहा था हाइब्रिड मॉडल तो नहीं होगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान भारत के बिना खेल लेंगे। अरे तो भारत के बिना खेलो तो खेलो ना, मिमिया क्यों रहे हो। बाकी तुम्हारे जर्नलिस्ट जो हैं वो क्यों मिमिया रहे हैं, क्यों उनको जो है हाई बीपी हो रहा है, क्यों इतने परेशानी में पड़ गए हैं सब कि बाप रे बाप भारत नहीं आएगा। मतलब धमकी भी हमको तुम दोगे और हमारे बिना तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा, भीख भी मांगोगे और आंखें तरेड़ोगे, ये काम नहीं चलने वाला है पाकिस्तान।
ये 1947 का पाकिस्तान भारत नहीं है। उस समय भी हमसे तुमने बहुत कुछ लिया, अब नहीं देने वाले हैं सब। और पाकिस्तान में भारत तो मैंने उसी दिन बोल दिया था जब ये नटुरे ने जब ये वीडियो किया था। अब नटुरा का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है कि वीडियो कौन है वो। नटुरा आप क्यों नहीं बोल रहा है आकर के कि हाँ भारत आ रहा है, बड़ा बजट की बात कर रहा था नटुरा। तो नटुरे को आके बोलना चाहिए ना कि नकवी ने जाकर के नाक कटा लिया है, ये भी तो बोलो जाकर के। साफ तौर पर आईसीसी के अधिकारियों ने कह दिया है कि ये एजेंडा था ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर में बात करने का, मीटिंग का। और सेम बीसीसीआई के अधिकारियों ने कह दिया। अब तो जाओ, जो ये बात बोलते रहता था कि भैया भारत में जो है वो राजीव शुक्ला जी ने बोल दिया है कि भारत हम अभी फैसला नहीं किए, कहां से खबर आ रही है। अरे भाई अब खबर आ गई, नहीं पता है तो नकवी को बोलो कि आईसीसी, या नकवी से जाके पूछो कि आपने क्या उखाड़ लिया जाकर के आईसीसी में। तो ये मुझे लगता है पहले इनको अपने घर में समझाना चाहिए इन लोगों को, जो तनवीर अहमद जैसे जो है वो भौंकने वाले सब हैं, जो दिन रात भौंक रहे हैं। तनवीर अहमद सिर्फ नफरत की रोटी सेक रहा है। उसको पता है कि यही बात बोलूंगा तो मेरी व्यूअरशिप आएगी। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको टीवी शोज मिल रहे हैं। क्रिकेट में तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, और पाकिस्तान में वैसे भी जो बेहतर क्रिकेटर्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। जो औसत दर्जे क्रिकेटर हैं वो तो भाई बस क्या जाकर के मुंह से डायरिया कर रहे हैं उधर चैनल्स के ऊपर में, आप सब देख रहे हो। कभी इंजमामुल हक साहब को जो है बॉल टेम्परिंग नजर आ जाती है, कभी इंजमामुल हक साहब को जो है कुछ और ही नजर आता है मोहम्मद शमी की बॉलिंग के ऊपर में। तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, लेकिन इनको कोई समझाए कि भारत नहीं जा रहा है। और रही बात कि इतने मिमिया रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, उसका फायदा क्या है? भारत कह चुका है कि हमारे बिना खेल लो, जाओ खेल लो, हम नहीं जाएंगे। हमको अगर बुलाना है खेलने के लिए तो हम यूएई में खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे, हम तुम्हारे यहां कदम नहीं रखेंगे भाई, साफ बात है। और जब अगर हमने कह दिया तो कह दिया भाई, बात खत्म हो गई। तुमको जितना रोना है, बिलखना है, विधवा विलाप करना है, भिंडी रोना करना है, रोते रहो भाई, कौन मना कर रहा है तुमको होतिया पाओ। तो इसीलिए भारत तो पाकिस्तान नहीं जा रहा है। आपने कभी भारत के किसी एक जर्नलिस्ट को ही बताइए जिससे आपने ये सुना हो कि वो पैनिक कर रहा है, यार पाकिस्तान धमकी दे रहा है हम नहीं जाएंगे, कैसे काम चलेगा, बाप रे हमको तो जाना ही चाहिए, अरे बाप रे हम नहीं जाएंगे तो हमारा बजट खराब हो जाएगा। किसी ने आपने सुना? हम तो मजाक उड़ा रहे हैं, बात खत्म, मजे मजे में हम लोग हैं। हमें पता है कि भैया कोई टेंशन लेने का नहीं है। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में एक तो पहली बात कंफर्म कर दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी बिना भारत के हो ही नहीं सकता है, बिना भारत के हो ही नहीं सकता है। 99.99% मैं बता रहा हूं। और 0.01% मान लिया जाए कि अगर ये हो भी जाता है तो हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है। 2-3 टीमें बाहर हैं जो नहीं खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, श्रीलंका हो गया। बीसीसीआई 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में क्या करेगी? फटाफट कहेगी सुनो श्रीलंका, सुनो वेस्ट इंडीज, तुम लोग आओ जरा हम ट्राई सीरीज कराते हैं। भारत के अंदर में ट्राई सीरीज हो जाएगा 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। मस्त हम मैच देखेंगे अपने यहां, हमारी टीआरपी हाई लेवल पे, तुम्हारी टीआरपी गड्ढे में। खेल लो, कर लो भैया टीआरपी का खेल। तो पैसा तो बनाएगा भाई, जहां बीसीसीआई रहेगा, जहां टीम इंडिया रहेगी वहीं पैसा बनेगा। बाकी जगह अगर आप सोच के बैठे हो तो नहीं होने वाला है। आपको दोस्तों कैसा लगा ये फैसला, और क्या आईसीसी को इस पर बात करना चाहिए, और भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को मेरा जवाब कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर लीजिए ना दोस्तों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे जवाब भी मिलते रहेंगे। और मैच के दौरान तो हमारा प्री मैच मेंटेनिंग पोस्ट मैच तो आप जानते ही हैं, जबरदस्त अंदाज में जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।